अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशहाल होंगे और अच्छे होंगे। जो भी परेशानी तकलीफ़ हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी की परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी बेटी का बर्थडे था, तो माशाल्लाह से बर्थडे मतलब नॉर्मली हम लोगों ने मनाया, बस उसकी जो ख़्वाहिश थी उस हिसाब से बस केक कट कर लिया हम लोगों ने और बस, और कुछ भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया। साथ ही दोनों की क्लिपिंग करवा दी कान की। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने इन लोगों की क्लिपिंग हो जाएगी ईयर की। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रोई नहीं, छोटी वाली थोड़ा रोई, बड़ी वाली तो माशाल्लाह से बर्दाश्त कर गई। तो ये दिन के वक़्त मैंने स्टार्ट वो जो डिप होती है ना अरबिक वाली, वो सारी बनाई थी। तो हमस बनाया था मैंने, बाबा गनोश था, मुहम्मरा था, तबली था, तो इन सब चीज़ों को मैंने बनाया था स्टार्टर के तौर पे। साथ ही रात के लिए मैंने बिरयानी बनाई थी। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं व्लॉग्स डाल दूँगी, काफ़ी लंबा हो जाता इसीलिए मैं साथ में नहीं शेयर की। तो ये मैं बाबा गनोश बना रही थी, तो इसमें बैंगन को रोस्ट कर लिया था, लहसुन थे और भी जो सारी चीज़ें डलती हैं वो सारी चीज़ थी। और ये मुहर्रमा बना रही थी, तो उसके लिए जो लाल वाली शिमला मिर्च होती है ना, उसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था मैंने। अब चाहे तो एयर फ्राई कर लें या ओटीजी में डाल के आप इसे कर लें, तो मैंने इसे डायरेक्ट चूल्हे पे किया। तो इसे अच्छे तरीके से जो इसके जले हुए हिस्से थे ना, उसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। पहले इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे चूल्हे पे, उसके बाद इसे ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे ये आसानी से निकल जाए। तो इसके जो सीड्स वाले हिस्से रहते हैं उसे क्लीन करके अच्छे से, तो इसे मैंने चॉपर में डाल दिया। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह और चीज़ें जाएँगी। तो इस रेसिपी में जो मेन चीज़ है वो है वॉलनट्स। उसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है और साथ ही साथ टमाटर की जो प्यूरी थिक वाली आती है ना रेडीमेड, वो ले लेंगे। मैं बना के रखती हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं टमाटर की प्यूरी बना के स्टोर करूँ, तो मैं आजकल बाहर से ही ले आती हूँ। तो ओमान केक आते हैं, वो वाले मैं लेती हूँ पैकेट वाले, और ये लहसुन उसी में डाल दूँगी, तो इसे थोड़े से ऑयल में सौटे कर लेंगे। तो इसे आप स्टार्टर कह लें, डिप कह लें या मेन कोर्स कह लें, सारी चीज़ें हम लोगों की दोपहर की यही थी। दिन के वक़्त हम लोगों ने यही खाई थी क्योंकि बिरयानी बनानी थी रात में, और सिर्फ़ हम लोग अपने घर में ही लोग थे और किसी को नहीं बुलाया था हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें दोपहर के वक़्त में बना ली थी, खा लिया था, उसके बाद बिरयानी भी बनाई थी। तो ये जो चीज़ें बनाई हैं चारों चीज़ों को, तो थोड़ी-सी हैट्रिक हो गई थी शेड्यूल, और 4 आइटम बनाया था। फिर शाम में बच्चों को तैयार करना, फिर उनके लिए मतलब बेटी का फ़रमाइश था कि मुझे केक चाहिए, फिर गिफ्ट लेने गई उसके लिए, साथ ही साथ फिर बिरयानी भी बनानी थी मुझे। तो मैं सारी चीज़ें बना ली थी, बिरयानी वगैरह बना के रख लिया था मैंने। उसके बाद फिर उसके बर्थडे में अपनी पसंद से मैडम केक लेके आई, तो 4 लेयर वाले केक थे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट थे। वैनिला था, स्ट्रॉबेरी था, चॉकलेट था और 1-2 फ्लेवर्स और थे, मैं भूल रही हूँ। बेरी वाले जो फ्लेवर्स आते हैं ना, वो थे। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत मज़े का ये केक था। इसके लिए जो लाए थे, तो उसे बड़े केक चाहिए थे, तो ख़ैर उन लोगों ने 1 पौंड का लगभग ये केक था। तो क्या किया, जितना हम लोग खाए और एक फ्रेंड के यहाँ मैंने ले जाके मैंने दिया उसे, और पैक करके, और साथ ही बिरयानी वगैरह भी दे दी थी। तो ये इसे रोस्ट करने के बाद टमाटर और लहसुन को इसमें डाल दिए। उसमें ऑयल और एक ये अनार के बिल्कुल थिक से सिरप जैसे रहते हैं, उसे इसमें डाला है। अनार का थिक सा सिरप जैसा रहता है, तो उसे मोलास कहते हैं, वो इसमें डाला है हम लोगों ने, पोमीग्रेनेट वाले। तो ये हो गए थे। अब ये जो हमस बनाया था उसके लिए इसे बॉईल कर लिया था चना को, और एक-एक दाने को मैंने छिलकों से अलग किया, बहुत टाइम लग गया। फिर इसमें लेमन जूस, लहसुन और तहीनी, ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे तरीके से बर्फ़ की क्यूब डाल-डाल के पीसा। पहले तो थोड़े से पानी डाली मैंने, साथ में नमक, ऑयल, ये सारी चीज़ें डाली। उसके बाद ठंडे-ठंडे पानी बर्फ़ डाल-डाल के एक-एक, 2-2 पीस इसे अच्छे से ग्राइंड किया। काफ़ी टाइम लग गया इसका स्मूथ पेस्ट बनाने में। तो ये हो रहे थे, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना था, बिल्कुल भी दरदरापन नहीं था। तो ये बन गए 2 आइटम, 3 आइटम ये बना। और इसमें सबसे जो ज़बरदस्त और सबसे मज़ेदार आइटम जो था वो था बाबा गनोश। अच्छा, बाबा गनोश में एक
ये स्मोकी वाली प्यूरी आती है, मुझे मालूम नहीं था। तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी तो वो मैं बनाऊँगी। उसमें ना एक स्मोकी सा फ्लेवर सा टेस्ट आता है। तो स्मोकी फ्लेवर टेस्ट लाने के लिए अगर आपने चाहिए तो व्हाइट पेपर जो आते हैं ना, व्हाइट वाले जो दखनी मिर्च जिसे कहते हैं, गोल मिर्च की जैसे रहते हैं, उसको पीस के रखने, वो अगर आपको स्मोकी फ्लेवर्स के लिए चाहिए वो आप डालें। मैंने जब भी किसी रेसिपी में कुछ मतलब स्मोकी जैसा फ्लेवर या टेस्ट चाहिए तो वो थोड़ा-सा मैं डाल देती हूँ। बिल्कुल आपको स्मोकी सा फ्लेवर आने लगता है उससे, बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैं पार्सले का जो तबूली होता है, सैलेड कह लें, उसे वो बना रही थी। तो ये पार्सले और टमाटो को उसके सारे सीड्स निकाल दी थी, खीरा, लहसुन ये सारी चीज़ें डाल के हल्की सी चॉप कर ली। और ये जो दलिया होते हैं ना छोटे-छोटे, इन लोग यहाँ पे बुलगर कहते हैं। तो बिल्कुल बारीक वाले जो दलिया होता है ना, उसे क्या किया था, वॉश करके और लेमन जूस में 2 टेबल लेमन जूस और 10 पिंच पर नमक डाल के उसे मतलब भिगो दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल से गए थे, बिल्कुल बारीक वाली जो आती है छोटी-छोटी दाने वाली, या फिर आप इसे कुकर में डाल के सीटी लगा लें। तो इस तरह से मैंने इसे प्रेज़ेंट किया था और मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी हुए थे ये देख के कि मैंने इतनी मेहनत की और बहुत मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। ये खाने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, बहुत सारे खाने वगैरह बना के। साथ ही साथ मैंने खाना भी बना लिया था, बिरयानी। तो ये मैं जब उम्रे पे गई थी ना, तो ये रियाद की मैंने वीडियो बनाई थी। जब ये वीडियो मैं बनाई थी उस वक़्त 2 बज रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। और उस वक़्त भी रियाद में इतनी रोशनी, मतलब हर शॉप, हर मॉल 2 बजे रात में खुले हुए थे। यहाँ तो 12 बजे तक सारे शॉप्स, मॉल बंद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जो कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये 2 बजे, 2 रात के 2 बज रहे थे और रियाद की आप तब चकाचौंध देख लें और मतलब रौनक देख लें, 2 बजे रात के वक़्त की है। तो इस वक़्त हम लोग स्टे किए थे रियाद में, रिटर्न हो रहे थे वहाँ से उम्रे से, तब ये मैंने वीडियो बनाई थी। तो देखिए आप इसकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कि यहाँ 2 बज रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप था। तो बताएँ आप लोग मेरी आज की व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरी व्लॉग्स कैसी लगती है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मेरी फैमिली को भी फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग्स के साथ। दुआओं में मुझे ज़रूर से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।